हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच गियर इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्रोसीजर। तो जो मीडियम वोल्टेज स्विच गियर होते हैं उनका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं और उनका टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। जो कंटेंट होगा इस वीडियो में, टोटल थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन इसमें क्या टोटल कवर्ड होगा ये टॉपिक, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। ठीक है, मीडियम वोल्टेज सीबी, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसमें क्या है, फर्स्ट जो कंटेंट है वो है विजुअल इंस्पेक्शन। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे वायरिंग एंड फेरोलिंग चेकिंग में। थर्ड में हम बात करेंगे हम बस कंटिन्यूटी, फेजिंग एंड कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट होगा। एंड फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा
करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर चेक। इसमें दोस्तों फर्स्ट है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, इंस्पेक्ट फॉर फिजिकल डैमेज एंड डिफेक्ट, चेक नेम प्लेट इंफॉर्मेशन फॉर करेक्टनेस, check that check that all grounding cable are securely connected, check colored check color code for secondary wiring and size of wire against space. Next, check proper lug and check proper lug has been used in termination. लग क्या है, हमारे प्रॉपर यूज होना चाहिए। चेक सिटीज लोकेशन फिजिकली एंड सेकेंडरी टर्मिनल लेबलिंग प्रिंटेड। फिर दूसरा पॉइंट जो होता है इसमें हम चेक करते हैं, वो चेक करते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या क्या चेक करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस shall be checked at the terminal with respect to ground earth with 1 kV DC voltage or 1 minute for 1 minute। तो हम क्या करें, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किससे चेक करेंगे, 1 kV DC वोल्टेज इसमें एम्पलीफाई करेंगे, और कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट, वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट क्या है, टेक सीटी रेजिस्टेंस measurement at the CT terminal or at the terminal block in the LV compartment using micrometer। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट में क्या होता है, चेक द CT polarities on the terminals as per the schematic drawing in the LB कंपार्टमेंट फॉर करेक्ट पोलरिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रेशियो टेस्ट बाई करेंट प्राइमरी इंजेक्शन। इसमें क्या है, चेक दी CT रेशियो बाय इंजेक्टिंग 25%, 50%, 75% and 100% if possible of the normal current at the CT primary winding and measure the corresponding secondary winding current। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसमें क्या है, दो पॉइंट इसमें हमें चेक करना है कम से कम। फर्स्ट, चेक द मैग्नेटाइजेशन कर्व by applying gradually increasing voltage to the CT secondary and nothing and noting the magnetization current. Next, apply the potential at the terminal block. Next, the readings are entered in the form and the program will automatically print the curves. Next, the purpose of this test is to ensure that the knee point voltage is correct and most important to ensure the protection and instrumentations are connected to the relevant course। Next क्या है, the knee point is the point on the magnetization curve at which 10% increase in excitation voltage reduce 50% increase in excitation current। Next, minimum 2 point over the knee point shall be taken। सेवन पॉइंट क्या है, लूप रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट या वर्डन टेस्ट। चेक द CT लूप रेजिस्टेंस विथ माइक्रोमीटर एट द एक्सट्रीम एंड टर्मिनल टू इंश्योर द कंप्लीट लूप। एट पॉइंट क्या है हमारा, चेक फेज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फेज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या हम करते हैं, check phase identification test by injecting single phase primary current, check the secondary current in all phase। Next, the secondary current should be zero in all phase except the one we injecting current। Next, after primary injection test and with the same arrangement, check that the secondary circuit CT terminal sorting isolation is actually working by closing the sorting link, yeah, open the slide link and check the current। नाइन्थ पॉइंट क्या है हमारा, verify secondary circuit terminal sorting isolating links by primary injection।
इसमें क्या है, ड्यूरिंग नॉर्मल एचबी टेस्ट ऑन स्विच गियर और जीआईएस द सीटी आर इंक्लूड इन द एचबी टेस्ट। ठीक है, जब हम एचबी टेस्ट करेंगे जीआईएस का तो सीटी क्या हमें इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, sorted the CT secondary to ground and isolate from relays and meters। ठीक है, 10th पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें, 10th पॉइंट में हाई वोल्टेज टेस्ट। इट इज imperative to ensure that only one end of the CT secondary is earthed, especially where CTs are parallel। 11th पॉइंट क्या है, सिंगल पॉइंट अर्थिंग चेक। After performing all the mentioned tests for CTs, apply voltage greater than the knee point voltage gradually to CT secondary winding। ठीक है, नेक्स्ट, गो बैक gradually to 0। 12th पॉइंट क्या है, डिमैग्नेटाइज CT कोर आफ्टर ऑल टेस्ट। तो ये था दोस्तों CT के। अब देखते हैं वोल्टेज ट्रांसफार्मर चेक। वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, इंस्पेक्ट फॉर फिजिकल डैमेज और डिफेक्ट, चेक नेम प्लेट इंफॉर्मेशन फॉर करेक्टनेस, सेम है। ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं पहला वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या है, चेक द वीटी रेजिस्टेंस एंड वीटी टर्मिनल और एट द टर्मिनल ब्लॉक इन द एलबी कंपार्टमेंट यूजिंग माइक्रोमीटर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट एचवी एलवी एंड ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट, check the insulation resistance at the terminal with respect to ground earth। Next, test voltage is 1 kV DC for 1 minute। Next, ratio test, apply 1, 2 and 3 kV on VT primary terminal। Measure the corresponding out output on VT secondary terminal। Next, calculate VT turn ratio। Fourth point क्या है, polarity test। Check the BT polarities on the LB compartment terminal as per the schematic drawing for correct polarity। Next point, पांचवा क्या है, check BT HV neutral solidly grounded। ठीक है, next, verify secondary circuit terminal to terminal for correctness and tightness। सेवेंथ पॉइंट क्या है हमारा, लूप रेजिस्टेंस टेस्ट एंड वर्डन टेस्ट। इसमें क्या है, चेक दी BT loop resistance and ohmmeter at the and extreme end terminal to ensure complete loop। अब देखते हैं सर्किट ब्रेकर चेक्स। तो सीबी में कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट तुम्हारा क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन, जो कि लगभग लगभग सबके लिए सेम होता है। तो इसमें क्या चेक करते हैं, नेम प्लेट। ठीक है, टाइटनेस ऑफ ऑल वोल्टेज कनेक्शन हो गए, check all wiring is correct according to the approved drawing, terminals connection are secured। ठीक है, quality of paint work, grounding cable securely connected, ये सारे चेक हम इसमें करते हैं। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, क्लोज द सीबी। फर्स्ट इसमें क्या करना, हम सीबी को क्लोज करते हैं। फिर द माइक्रोमीटर टेस्ट कंडक्टेड विथ करंट ऑफ 100 एम्पियर डीसी। नेक्स्ट, कनेक्ट द टेस्ट सेट टू द फर्स्ट फेज ऑफ द सीबी। नेक्स्ट, रिकॉर्ड द रीडिंग। नेक्स्ट, रिपीट इट फॉर ऑल सीबी फेज, तीनों फेज में हमें करना है इसका। देखते हैं अगला, हाई पॉट एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। हाई पॉट एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, इसमें क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट एट 5 kV DC। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम एट दी सीबी क्लोज्ड, जब सीबी क्लोज होगा तब। तो इसमें क्या करें, कनेक्ट फेज वाई बी टू ग्राउंड, अप्लाई द टेस्ट वोल्टेज बिटवीन आर एंड ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट, कनेक्ट बी आर टू ग्राउंड,
बी आर को हम ग्राउंड कर देंगे और वोल्टेज को अप्लाई करेंगे वाई फेज और ग्राउंड में। सेम अगले में आर वाई को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे और बी और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। रिकॉर्ड द करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस रीडिंग, रीडिंग को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर देखेंगे हम सी बी, जब सी बी ओपन हो उस टाइम, तो कनेक्ट द फेज आर वाई बी केबल साइड टू द ग्राउंड, तीनों को हम क्या है, को ग्राउंड कर देंगे। फिर कनेक्ट फेजेस, कनेक्ट द फेजेस आर वाई बी बस साइड एट द टेस्ट सेट, ठीक। फिर अगला रिकॉर्ड द करस्पॉन्डिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस रेटिंग। अगला हाइपोट टेस्ट, हाइपोट टेस्ट कैसे करते हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट एसी हाइपोट टेस्ट shall be carried out in the in accordance with IEC standard at site. The, the test will carry out at test voltage 38 kV for 60 seconds. Next, if the test have been done factory at 38 kV, it will be done at site at 80% of the last time. First, at the CB क्लोज, जब CB क्लोज हो तब, तो सेम है जैसे अभी हमने देखा था, आर वाई को ग्राउंड, सॉरी वाई बी को ग्राउंड करेंगे, आर ओ फेज में अप्लाई करेंगे वोल्टेज को। फिर बी आर को ग्राउंड करेंगे तो वाई और ग्राउंड में क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। और फिर क्या है, आर वाई को ग्राउंड करेंगे तो बी एंड अर्थ के बीच में, ग्राउंड के बीच में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम सी बी जब ओपन हो तब करते हैं। अगला थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें क्या है, टेस्ट ऑफ ऑल लो वोल्टेज वायरिंग एंड cabling at 500 voltage DC to connect all wires together, positive and negative, line and neutral, and apply the test voltage between the wires and ground. Next, record corresponding insulation resistance reading. फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फंक्शनल चेक ऑफ ट्रिप फ्री एंड एंटी पंप सर्किट। तो फर्स्ट इसमें क्या, द एंटी पंप फीचर इन द ब्रेकर्स वर टेस्टेड एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है इसमें, द ब्रेकर वाज क्लोज्ड and the control switch was held in closed position. It was ensured that the breaker closed. The breaker was tripped as below while the control switch was held in closed position. A manually, B electrically. इसमें क्या है, it will be noted from the result that the breaker does not attempt to reclose if permanent closing signal is applied. Functional check for breaker operation counter. Check the correct operation for all auxiliary contact for breaker open closed position. Timing test using electronic oscillograph. Testing of metering accuracy by secondary injection. Testing of metering accuracy by secondary injection. ठीक है, तो ये दोस्तों आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं ये आपको नहीं बताऊंगा, ठीक। एमीटर चेक है, फिर वोल्ट मीटर चेक है, ठीक है, ये आपको देखना है खुद। फिर के डब्ल्यू एच मीटर चेक, के के डब्ल्यू मीटर चेक, ठीक। फिर करंट ट्रांसड्यूसर चेक, फिर वोल्टेज ट्रांसड्यूसर चेक, के डब्ल्यू ट्रांसड्यूसर चेक। ये दोस्तों आप खुद देख लो। अब देखते हैं ये मेन पॉइंट क्या है, टेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन रिले बाय सेकेंडरी इंजेक्शन। टेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन रिले बाय सेकेंडरी इंजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज टेस्टिंग engineer should be provide the commissioning manual and have the detailed understanding for testing and commissioning procedure. Next, all output indication to be tested. Third, initial test of new protective relay must include
operating characteristic check for a representative range of available setting with company approved computer operated test equipment running routine developed for the specific relay and test set involved. फोर्थ पॉइंट क्या है, रिले ऑक्सिलरी डिवाइस सच एज एक्सटर्नल रजिस्टर्स मेट्रोसेल etc to be tested to confirm to require rating and manufacturer's information. फिफ्थ पॉइंट क्या है, फाइनल कैलिब्रेशन टेस्ट of all protective relays must be carried out on approved setting by secondary injection at the front panel mounted test facilities. सिक्स पॉइंट क्या है, auxiliary and tripping relay testing cell include. Seventh point, pick up and drop out voltage verification of all contacts. Eighth point क्या है, operation timing at 80% and 100% nominal voltage. Time delay relay shall be tested at 0% set point and 100% delay. Use of red and green tags for tested relays, meters, etc. All the relay All the relays and meters which have been tested and found okay must have green text. The relays and meters found defective during test should be tagged by red. First, overcurrent relay. Overcurrent pickup, इसमें क्या, apply apply the testing setting for over on the relays as following. Definite time curve with minimum time delay. Disable all other protection element. Connect the current test set on relay current terminal, sorry, one at a time as following. Red phase to neutral, yellow phase to neutral, blue phase to neutral. Connect the timer to the relay tripping contact. Slowly increase the current until the relay pickup. Record the operating current. Next, operating time verification. Apply the testing relay setting for overcurrent on the relays as following. Disable all other protection elements. इसमें क्या करना है, DT curve with 500 millisecond delay, ICSI curve with 0.1 TMS. फिर ये सारा select the time over current curve one at a time on the relay. Connect the current test set on the relay current terminal at a time as following. Same Rn, Yn and Bn. Connect timer the relay tripping contact. Inject testing current and monitor at the operating time of the relay. Record the operating time. In instantaneous unit verification. Apply the testing relay setting for overcurrent on the relays as following. इसमें क्या करना हमें, डिसेबल ऑल अदर प्रोटेक्शन एलिमेंट, इसके अलावा बाकी सारे प्रोटेक्शन एलिमेंट को क्या कर देंगे, हम डिसेबल कर देंगे. सेम प्रोसेस. अर्थ फॉल्ट रिले. अर्थ फॉल्ट रिले में क्या है, अप्लाई द टेस्टिंग रिले सेटिंग फॉर अर्थ फॉल्ट on the relay as following. Definite time curve with minimum time delay. Disable all other protection element. Connect the current test set on the relay current terminals one at a time as following. Any phase to neutral. Slowly increase the current until the pickup indication operates. Record the operating current. Operating time verification. Apply the testing relays setting on earth fault on a relay as following. दोस्तों ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके.
अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, इसमें क्या है, अप्लाई द टेस्टिंग सेटिंग विथ इंटरनल स्ट्रिपिंग टाइम ऑन द रिले, इसमें क्या है, कनेक्ट द वोल्टेज टेस्ट सेट on the relay voltage terminals. Connect the timer to the relay tripping contact. Slowly decrease the applying voltage until the relay pickup. Record the pickup voltage 932 relay. Time verification. Select the operating time on the relay. Connect the voltage test set on the relay voltage terminals. Connect the timer to the relay tripping contact. Apply the testing voltage and monitor the operating time of the relay. Record the operating time. न्यूट्रल ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, तो दोस्तों ये पढ़ लो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ट्रिप सर्किट सुपरविजन, ट्रिप सर्किट सुपरविजन क्या है, फर्स्ट voltage pickup verification, slowly increase the voltage until the pickup relay pickup. Record the pickup voltage dropout verification, slowly increase the voltage until the relay pickup. While relay is picking up, slowly reduce to voltage until the relay dropout. Record the dropout voltage. Function check. All the internal and external wiring should be completed. The CV is open position. At the CB control panel, box open tripping coil circuit one by one. The trip circuit supervision relay should operate in each time. First, the CB in closed position. At this CB control panel, box open tripping coil circuit one by one. The trip circuit supervision relay should operate in each time. ट्रिपिंग रिले, इसके बारे में दोस्तों आप पढ़ लो। प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट क्या है, एच पर करंट ट्रांसफार्मर स्कीम, तो इसमें क्या है, 11 हाई पोर्ट एंड इंसुलेशन, जो 11th पॉइंट है हमारा वो है हाई पोर्ट एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट insulation resistance test at 5 kV DC. Add the CVs in service and closed. Connect the phase YB ground and apply the test voltage between R phase and ground. Connect phases BR to ground and apply the voltage between phase Y and ground. Connect the phase RY to ground and the apply voltage between B and ground. Record the corresponding insulation resistance reading. Add the CV in service and open. Connect phases RYB side cable side to the ground. Connect these phases RYB bus side to the test set. Record the corresponding insulation reading. Hypot test, इसमें क्या है, AC hypot AC hypot test shall be carried out in accordance with IEC standard at site. सेम इसमें दोस्तों थोड़ा पढ़ लो पॉज करके, दिया गया है 60 kb को हम करेंगे कितने सेकंड के लिए, सॉरी 38 kb को 60 सेकंड के लिए। यदि फैक्ट्री में ये टेस्ट हो चुका है तो हम साइड पे करेंगे 80% इसका। लास्ट दोस्तों फंक्शनल चेक एज पर कंट्रोल स्कीम, तो ये था आपका फुल कंप्लीट वीडियो स्विच गियर का इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्रोसीजर। Thank you for watching. If you like, share and subscribe.